श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो भक्तों, आज हम बात करेंगे कि जब बाबा के समय में लोग दर्शनों के लिए बाबा की शिरडी आया किया करते थे, तो उनके ठहरने का, उनके रुकने का ऐसे कौन से स्थान थे जहां पे लोग आकर रुक सकते थे। तो शिरडी में 3 वाड़े बनाए गए। वाड़े का मतलब है ठहरने का स्थान। तो जिसमें से पहला वाड़ा जो था वो था साठे वाड़ा, जो श्री हरि विनायक साठे जी ने बनवाया था। वो उनकी जमीन थी और वहीं पर उन्होंने भक्तों के रहने के लिए वो वाड़ा तैयार कराया कि ताकि जब भक्त बाबा के दर्शनों के लिए आए तो वो वहां पर रुक सकें, आराम कर सकें, खाना पीना सब कुछ उसी में मिलता था। तो वो साठे वाड़ा उन्होंने बनाकर तैयार किया। जो साठे वाड़ा था वो सबसे पहली जगह थी जहां भक्त लोग आकर रुकते थे। और वो कहां पर था? वो गुरु स्थान, जो बाबा का नीम का वृक्ष है, वो ठीक उसके सामने बना हुआ था। और गुरु स्थान के जो नीम का पेड़ है उसके आसपास भी चबूतरा हुआ करता था, जिसपे लोग बैठा करते थे। ठंडी छांव बाबा के नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाया करते थे। और वो ठीक नीम वृक्ष के सामने ही साठेवाड़ा था जहां भक्त लोग रुकते थे। लेकिन जैसे ही जैसे साईं बाबा की ख्याति बढ़ती गई और दूर दूर से लोग आने लगे और भीड़ की भीड़ इकट्ठी वहां पर होने लगी, तो साठेवाड़ा जो है वो जगह कम पड़ने लगी। कुछ टाइम तक तो कंस्ट्रक्शन ने उनको ठीक ठाक किया, उसकी देखरेख की और वो काफी समय तक साठेवाड़े में लोग रुके। लेकिन फिर सुविधाओं को देखते हुए जगह उनको कम लगी, तो वो साठेवाड़ा वहां से हटा दिया गया। और साठेवाड़ा उन लोगों ने जरूर देखा होगा जो 1957 से पहले शिरडी गए हैं, उन्होंने साठेवाड़ा जरूर देखा होगा। और उसके बाद जब साठेवाड़ा मतलब और सुविधाओं के लिए जगह चाहिए थी, कम पड़ रही थी, तो वो उसको हटा दिया, क्योंकि वो पहले भी भक्तों के लिए छोटा पड़ा करता था, उसमें अब गुजारा नहीं हो पा रहा था। तो फिर एक और वाड़े का निर्माण हुआ जिसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। दीक्षित वाड़ा काका साहेब दीक्षित ने बनवाया। काका साहेब दीक्षित जब इंग्लैंड में थे तो उनके पैर में चोट आ गई थी। किसी दुर्घटना में उन्हें एक चोट आई थी जिसकी वजह से उनका पैर अपंग हो गया था। उन्होंने बहुत इलाज कराए, बहुत ज्यादा उस चोट का इलाज कराया, हर जगह डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब नाना साहब चंदौलकर ने उन्हें बाबा के बारे में बताया तो वो शिरडी आए और बाबा से उन्होंने प्रार्थना की। बाबा के दर्शनों के लिए जब वो द्वारका माई गए तो बाबा के दर्शन करके वो इतने मोहित हो गए कि वो बाबा की शरण में, शिरडी में ही रहने का उन्होंने मन बना लिया। गए तो वो बाबा से अपने पैर के, अपंग पैर के लिए आशीर्वाद लेने गए थे, बाबा से विभूति लेने गए थे कि बाबा आप कृपा करें तो ये ठीक हो सकता है। लेकिन उसकी जगह जब वो उन्होंने बाबा को देखा तो उनकी अंतरात्मा जब बाबा से मिली तो उन्होंने बाबा से एक ही बात बोली कि बाबा आप मेरे पैर को अपंग रहने दीजिए, लेकिन जो मेरा मन अपंग हो गया है आप उसका कुछ इलाज करिए, कि मन की पंगुता जो है वो मेरी दूर कर दीजिए बाबा, क्योंकि मैं मन से बहुत अपंग हो गया हूं। तो बाबा पैर की जगह आप मेरे मन की अपंगता जो है वो ठीक कर दीजिए। तो वो बाबा के से प्यार से, बाबा की भक्ति से इतने खो गए कि उन्होंने शिरडी में रहने का ही मन बना लिया। और तब उन्होंने दीक्षित वाड़ा तैयार किया। वो भी शिरडी में ही है, जहां पर आप देखते होंगे कि बाबा का म्यूजियम है, जहां पर बाबा के समय की चीजें रखी हुई हैं, वो उसी में बनी हुई है, वाड़े के अंदर ही। वो म्यूजियम ही वाड़े के अंदर आता है और वो है दीक्षित वाड़ा। और तो उस दीक्षित वाड़े में फिर लोग ठहरने लगे। तो साठेवाड़ा एक, दूसरा दीक्षित वाड़ा।
अब हम बात करेंगे तीसरे वाड़े की। और तीसरे वाड़े का तो कहना ही क्या है, वो तो एक शाही महल के जैसा है। वो बूटी वाड़ा है। उसे श्रीमंत बूटी साहब ने बनवाया, जो आज की डेट में जिसे समाधि मंदिर कहते हैं, जहां बाबा का शरीर विश्राम कर रहा है, जहां बाबा की मूर्ति है जिसके दर्शन लाखों करोड़ों लोग पाते हैं, वो वाड़ा श्रीमंत बूटी साहब ने बनवाया। कितने खुश नसीब थे वो, जो बाबा के लिए, जिनकी जमीन पर बाबा का आज मंदिर बना हुआ है, साक्षात बाबा वहां विराजते हैं। उस समय के बहुत ज्यादा वो पैसे वाले धनी व्यक्ति थे श्रीमंत बूटी राव, और उस समय की लागत जो इस वाड़े में लगाई गई वो 1 लाख रुपए थी। बहुत बड़ी रकम थी ये उस समय, और श्रीमंत बूटी साहब के नाम की वजह से ही उसका नाम बूटी वाड़ा है। तो ये 3 वाड़े शिरडी में उस समय थे, जिसमें से आज हम 2 ही देख सकते हैं। एक तो जहां बाबा का म्यूजियम है, दीक्षित वाड़ा, दूसरा जहां बाबा खुद विराजमान है, बूटी वाड़ा। साठे वाड़ा तो अब नहीं देखने को मिल सकता। तो साथियों, ये 3 वाड़ों का निर्माण शिरडी में हुआ। यहीं पर आकर भक्त लोग रुका करते थे, बाबा के दर्शन करके खुशी खुशी अपने घर लौटा करते थे। आज तो चारों तरफ बहुत ज्यादा हैं, आश्रम बन चुके हैं, लेकिन उस समय तो मात्र यही जगह थी भक्तों के रुकने के लिए। तो और इसी तरह की जानकारी शिरडी की बाबा से जुड़ी हुई मैं फिर लेकर आऊंगी। और अगर आपके पास भी अनुभव है तो साईं भक्तों, आप प्लीज शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करिए, और मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। पहले आप विजिट कर लीजिए चैनल पर। आपको वीडियो अच्छी लगती है, बाबा से आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। चलिए भक्तों, फिर किसी लीला के साथ, फिर किसी नए मिरेकल्स के साथ बाबा के हम और फिर बाबा की आज्ञा लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक ओम साई राम, जय साई राम।